हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की कुछ। तो हमारी आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की ज्योग्राफी की जो क्लास है, सिलेक्शन सीरीज है, उसके अंदर हम आज जो कल हमने एटमॉस्फेयर के वातावरण पदार्थों के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में हम कुछ 50 के क्वेश्चन एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो लगा लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम इसमें देखते हैं अब कि जो भी आएगा हम टॉपिक वाइज भी साथ के साथ कवर करते जाएंगे हमारे एमसीक्यूज की क्लास को भी, और आगे हमारे एग्ज़ाम के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। और इसी प्रकार एग्ज़ाम के अनुसार आते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक से भेजना, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना। चलो थैंक यू, हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है? हमारी क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह सभी को ज़्यादातर मालूम होगा कि हमारी वायुमंडल में पाई जाने वाली जो सर्वाधिक गैस है तो वह है नाइट्रोजन। तो कौन सी है? तो वह है नाइट्रोजन है। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। और इसके अंदर नाइट्रोजन के बाद में कौन सी आती है? तो नाइट्रोजन के बाद में हमारी ऑक्सीजन आ जाती है। और इसके बाद में कौन सी आती है? ऑक्सीजन। फिर आप बताना नाइट्रोजन, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप ये नाइट्रोजन कितने % है। तो हम अगली बार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो लगभग पूछ रहा है, तो मतलब लगभग के अनुसार हम मान लेंगे 10,000 किलोमीटर तक इसका वायुमंडल तक लगभग फैला है। कौन? पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह लगभग कितना? 10,000 किलोमीटर पर। अब आप बताएंगे कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है? हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर लगाते जाएंगे शुरू से। तो हमारा यह है आज का हमारा, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसी प्रकार आगे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ। अब देखते हैं हम जो हमारी जो ओजोन परत है वो किस लेयर में है। जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत के बारे में बता रखा है कि जो ओजोन परत है वह किस परत में पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, या मेसोस्फेयर में, या थर्मोस्फेयर में। तो इनमें से बताना कि कौन सी है। तो ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है सौरमंडल। सौरमंडल में हिंदी के अंदर मैं यहाँ पे बता दूंगा, और इंग्लिश में ये यहाँ पे लिखे ही रहेंगे परमानेंटली। और फिर आगे देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। और फिर आगे देखते हैं हमारा मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। और हमारा अगला है थर्मोस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? लोनोस्फेयर भी कहते हैं या थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तापमान मंडल, तापमंडल, इसे हम कहते हैं तापमंडल, तापमंडल। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी। सॉरी, सी नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि जो समताप मंडल के अंदर ही क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। किसके अंदर? तो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। कौन सी? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखते हैं इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन है कि जलवाष्प किस परत में सर्वाधिक होती है? जलवाष्प किस परत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है जलवाष्प?
तो जलवाष्प सर्वाधिक पाई जाती है किसमें, एक्सोस्फीयर में या लोनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या बताया मैंने, इनका हिंदी अर्थ भी बता देगा, जिसको हिंदी पता नहीं है वो देख लो। एक्सोस्फीयर का मतलब क्या होता है, एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल, इसे कहते हैं बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल। अभी मैंने लोनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बारे में बताया, तो वो दोनों क्या होते हैं, वो होते हैं तापमंडल, वो होते हैं तापमंडल। और ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है सौरमंडल, सौरमंडल। और स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारे चौथे क्वेश्चन का, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा सी, यानी कि ट्रोपोस्फीयर यानी कि सौरमंडल। सौरमंडल में ही जलवाष्प की सर्वाधिक जो परत पाई जाती है वो किस मंडल में है, तो वो सौरमंडल के अंदर ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक परत पाई जाती है। चलो इसके हम आपको यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, तो फिर बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या है, ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है सौरमंडल। सौरमंडल। फिर अगला है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है समताप मंडल, समताप मंडल। इसी प्रकार हमारा अगला मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, मध्य मंडल। और हमारा अगला है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर बोलो या फिर इसे लोनोस्फीयर बोलते हैं हम, तापमंडल। क्या होता है, ताप मंडल, यह होता है ताप मंडल। इनके बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया, सौरमंडल, समताप मंडल कि इसको क्या कहते हैं। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसका हमारा एग्जाम्पल के अनुसार हमने क्या बताया था, हमारा यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे हमारा राइट होगा। और इसके अंदर कौन सा बताया हमने, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो आप बताएंगे हमारा कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, ये आ गया इसके इन दी अर्थ, उसके अंदर देख के लिख लेना। अब हम इसके बारे में आगे चलते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि सी लेवल पर वायु दाब कितना होता है। जो सी लेवल यानी समुद्र के तल या समुद्र लेवल पर जो वायु दाब है वह कितना होता है, तो वो कितना होता है आप हमें बताएंगे कि 1980 MB होता है या 1030 MB होता है या 700 mmH यानी कि 1013.25 MB होता है या 500 MB होता है। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कौन सा राइट होगा, तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर सी। हमारे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, जो 760 mmH होगी मेगाबाइट, यानी कि 1013.25 मेगाबाइट होगी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उल्कापिंड कहाँ जलते हैं, थर्मोस्फीयर में। इसके बारे में आपको मैं शॉर्टकट यहाँ से लिख देता हूँ कि इसमें क्या पाया जाता है। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर का पहले आपको बताता हूँ हिंदी अर्थ, जिससे कि आप लोगों को लिखने में कुछ तकलीफ ना हो, फिर आप हमें शॉर्टकट आंसर बता देना है। तापमान मंडल, तापमंडल जिसे हम तापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर को कहते हैं समताप मंडल। ये कुछ ज़्यादा हो गया, समताप मंडल, ये हो जाएगा हमारा समताप मंडल। इसी प्रकार जो मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। और ट्रोपोस्फीयर का भी मैंने बताया आपको सौरमंडल। तो हमारे 6th क्वेश्चन का सौरमंडल। तो हमारे जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, आप किस में से बताओगे, तापमंडल होगा, समताप मंडल होगा, अंत्य मंडल होगा, सौरमंडल होगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो इनका उत्तर नहीं आएगा, अगर ली है तो पक्का आपको एक
पक्का उनके आंसर आपको पूरे याद होंगे, मैंने उसी क्लास के अकॉर्डिंग ही पूरे क्वेश्चन उठे हैं। तो इसका मतलब है मेसोस्फेयर। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 का जो मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह है मध्य मंडल। हमारा सी यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि रेडियो वेव्स परावर्तन कहाँ होती है, तो वो किसके अंदर होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है या लोनोस्फेयर में होती है या मेसोस्फेयर में होती है या फिर एक्सोस्फेयर में होती है। बता दिया कि ट्रोपोस्फेयर का मतलब सौर मंडल होता है, लोनोस्फेयर का मतलब या तो लोनोस्फेयर बोल दो या फिर ट्रेमोस्फेयर बोल दो, उसे तापमंडल कहते हैं। मेसोस्फेयर मध्य मंडल और एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। तो इनमें से किसके अंदर जो रेडियो तरंगे पाई जाती है, परावर्तन कहाँ होता है, किसके अंदर होता है, तो हमारे 7वें क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर होगा बी। हमारे 7वें क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी। तो बी क्या कहाँ पाई जाती है, लोनोस्फेयर। लोनोस्फेयर का मतलब है कि तापमंडल के अंदर पाई जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो वेदर कहाँ बनता है, जो मौसम है वेदर वह कहाँ बनता है, यानी कि 8वां क्वेश्चन क्या है कि जो मौसम है वो कहाँ बनता है, वातावरण ट्रोपोस्फेयर में बनता है, एक्सोस्फेयर में बनता है या स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है या फिर मेसोस्फेयर में बनता है। इन चार में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो आप क्या बताएंगे। हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्या, ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर ही हमारा क्या बनता है, मौसम का निर्माण होता है। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद के अंदर 9th क्वेश्चन नंबर, जेट विमान कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं। आपको मैंने बताया था उसके अंदर डायग्राम के अंदर भी कि जेट विमान कहाँ उड़ते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं या स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं या मेसोस्फेयर में उड़ते हैं या थर्मोस्फेयर में उड़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, 9 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल के अंदर हमारे क्या उड़ते हैं, तो जेट उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है कि 99% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक है, मतलब कितनी ऊंचाई तक है, जो 99% है जो क्या द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, हमारा 10वें क्वेश्चन पहुंच रहा है। तो इसका हम क्या बताएंगे कि आप क्या बताओगे, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50, 500 किलोमीटर, कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर इसकी क्या है, 99% द्रव्यमान इतनी ऊंचाई तक यानी कि 30 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसी प्रकार जो ग्रीन हाउस का जो मुख्य गैस है, ग्रीन हाउस के अंदर जो मुख्य गैस है वो कौन सी है, ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्य गैस है, ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्य गैस है वह कौन सी है। तो ग्रीन हाउस के लिए हम क्या बताएंगे कि ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्य गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नियोन है। तो हमारा जो 11वां क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्य गैस कौन सी है, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे कि हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यह बहुत ही मुख्य गैस है। क्यों है ये बता रही है, मतलब क्यों कौन सी है, मतलब इससे क्वेश्चन है। अब देखते हैं कोल्ड किससे बनते हैं, यानी कि कोल्ड नहीं, क्लाउड किससे बनते हैं, यानी कि जो बादल है वो किससे बनते हैं। तो हमारे जो 12वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं बादल किससे बनते हैं, डस्ट से मतलब गंदगी से, गैसों से, वाटर वेपर से या फिर बर्फ से, किससे बनते हैं। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है ये अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर। वाटर वेपर 12वां क्वेश्चन हमारा। अब देखते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13, ताप असंतुलन कौन ठीक करता है, जो तापमान है वो असंतुलन ठीक कौन करता है, जो तापमान है वो असंतुलन कौन ठीक करता है। जब तापमान असंतुलित होता है तो उससे कौन ठीक करता है, विंड्स करती है या ओशियन करते हैं या दोनों ही नहीं। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर होगा बहुत, यानी कि दोनों कौन करते हैं, बहुत, यानी कि
जो हवाएं और समुद्र के जो तले होती है, ओशियन, समुद्री, ये सभी करते हैं क्या, बोथ, दोनों ही। इसका राइट आंसर होगा दोनों ही तापमान को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 के अंदर क्या है कि ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई कितनी है। ट्रोपोस्फेयर क्या बताया था मैंने आपको, सौरमंडल, जो सौरमंडल की ऊंचाई, सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो अब क्या बताओगे सौरमंडल की जो ऊंचाई कितनी है। तो हमारे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर। इसी प्रकार फिर देखते हैं ट्रोपोपस की क्या है, मतलब कि ट्रोपोपस क्या है, क्या चीज़ है ट्रोपोपस। लोअर बाउंड्री, मतलब कि बहुत ही कम बाउंड्री रेखा, टीएस बाउंड्री या एम्प्टी बाउंड्री, या फिर स्पेस एग्जिट, जो खाली जगह होती है उसकी, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। बस ट्रोपोपस, ट्रोपोपस कहते हैं, किसको कहते हैं बताओ। ट्रोपो बताया मैंने, सब के बारे में बताया। ट्रोपो में स्पेयरिंग आ जाएगा तो मंडल हो जाएगा। ट्रोपोस में कौन सी जगह होती है, मतलब कि जो उसके अंदर मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्लास के अंदर। तो इसका हमारा जो हम देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है, हमारा क्वेश्चन ये नंबर है 15। देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे ट्रोपोपस क्या है। ट्रोपोपस है क्या है, तो यहाँ पे हमारा टीएस बाउंड्री, इसे हम टीएस बाउंड्री कहते हैं। कौन सी बाउंड्री कहते हैं, तो हमारे इसे टीएस बाउंड्री कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। हवा की किस दिशा जाती है, हवा की दिशा कौन सी है, ये आप बताएंगे। ज़्यादा से कम की ओर, कम से ज़्यादा की ओर, कोई भी, मतलब कि हाई से ज़्यादा की ओर, इसका मतलब है, इसका मतलब हाई यानी ज़्यादा से कम की ओर, या फिर कम से ज़्यादा की ओर, या फिर कोई प्रभाव नहीं यानी किसी भी तरफ नहीं, या फिर रैंडम, जैसी है वैसे ही। तो इसका हमारा जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा किसका, 16 का हमारा राइट आंसर होगा कि हवा हमेशा हाई से किधर, लो की तरफ जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखते हैं वर्षा वाले बादल इनमें से कौन से हैं। मैंने लिखाए थे उनके सामने, इंग्लिश वर्ड में ही थे, वो सभी इंग्लिश में ही थे। इनके बारे में कि कौन से बादल कौन से हैं, तो इनके बारे में इसके अंदर मैंने आपको बताए। तो कौन से हैं बादल, आप बताएंगे हमें किस प्रकार के बादल कौन कौन से हैं। तो अब आप लोग बताएंगे हमें कि इनमें से कौन से बादल कौन से हैं। तो हम अब पहले देखते हैं वर्षा वाले बादल कौन से हैं। तो वर्षा बादलों के बारे में हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं, हमारा जो 17 क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा वाले बादल कौन से हैं। तो हमारा 17 क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमारा कि वर्षा वाले बादल कौन से हैं। तो वर्षा वाले बादल कौन से हैं, बता देंगे कमेंट बॉक्स में। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी या निम्बस राइट होगा। यही वर्षा वाले बादल होते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में एक एक के बारे में बता दिया कि वीडियो इस क्लास के अंदर कि कौन से वाले बादल का कौन से होते हैं। जो अधिक गर्म क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 19 नहीं, ये 18 है। इसमें क्या बता रखा है कि अधिक गर्म क्षेत्र कौन से है, क्यों होते हैं, तापमान के कारण, फ्रिज या टोराइड या पोलर के कारण, किसके कारण होते हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका भी राइट आंसर होगा सी, जो टोराइड के कारण होते हैं, क्या होते हैं, अधिक गर्म क्षेत्र होते हैं। अब देखते हैं हम अगला कि परमानेंट विंड्स उदाहरण इसका कौन सा है, ट्रेड है, मानसून है, या फिर कौन सा है परमानेंट विंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 परमानेंट विंड्स कौन सा है। तो परमानेंट विंड्स हमारा 90 का राइट आंसर कौन सा होगा, हमारे ट्रेड होगा। ट्रेड इसका क्या है, परमानेंट विंड्स होता है।
ये इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला, जो सी ब्रिज कब बनता है। जो सी ब्रिज क्या होता है, सी जो समुद्र, जो क्या होता है समुद्र, सी ब्रिज को कहते हैं समुद्र समीर। इसको कहते हैं समुद्र समीर। क्या कहते हैं, समुद्र समीर, समुद्र समीर कहते हैं सी ब्रिज को। ये कब बनता है, ये समुद्र श्री कब होता है। तो हमारे 20 क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। कब बनता है, तो यह बनता है, मतलब आप बताएंगे कि नाइट में बनता है, दिन में बनता है, विंटर में बनता है, या फिर रेन में बनता है। तो 20 क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी कि ये दिन के अंदर बनता है। कौन बनता है, तो हमारा जो समुद्र समीर है यानी कि सी ब्रिज है, वो कब बनता है, दिन के अंदर बनता है। और लैंड ब्रिज के अंदर कब बनता है, तो इसका आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट में, रात में बनता है। 21 हमारा 21 है। 21वें का क्वेश्चन आंसर नंबर क्या है हमारा बी। इसी प्रकार हम देखते हैं ये लोनोस्फेयर में क्या है, यानी कि जो मैंने कितनी बार है कि लोनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर एक ही मतलब है। उसका मतलब होता है तापमान मंडल, तापमंडल होता है वह, उसमें क्या है, मतलब क्या कौन सी चीज़ पाई जाती है तापमंडल के अंदर। इनमें से कौन सी चीज़ तापमंडल, डस्ट पाई जाता है या लॉन्स पाया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड या वेपर, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा ये 22 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉन्स। जो बहुत लॉन्स क्या होता है, ये तापमान पाया जाता है। इसी प्रकार 100 स्पेयर किससे जुड़ी होती है, स्पेस से जुड़ी होती है या फिर ट्रोपोस्फेयर से या स्ट्रेटोस्फेयर से या हाइड्रोस्फेयर से। तो ये सी, सॉरी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। 100 स्पेयर क्या मतलब होता है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल किससे जुड़ा होता है, तो ये स्पेस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, तो ये स्पेस से जुड़ा होता है। हमारा 23वां क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसी प्रकार देखते हैं हम, सरफेस विंड्स पर कौन प्रभावशाली है, कौन प्रभावशाली है। तो सरफेस विंड्स पर कौन रहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण रहता है या प्रेशर ग्रेडिएंट रहता है, कोरिलियस रहता है या डेंसिटी, जिसका घनत्व रहता है, कौन रहता है। तो हमारा इसका मतलब कि 24 क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि गर्मी बाहर जाने से कौन रोकता है, ग्रीन हाउस गैस रोकता है या भी। इसका आंसर नंबर, मतलब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर क्या है, तो सी मैंने बता दिया, इसका ग्रीन हाउस गैस। इसका जी का मतलब है ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या रोकती है, गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसलिए लोग ज़्यादातर ग्रीन हाउस बनाते हैं। मेसोपस कहाँ है, किसमें। इसी प्रकार मैंने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा आपको कि कहाँ पर है, तो वो टीएस के अंदर बताया था, उसका हमने राइट आंसर। तो हमारा 26 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, 26 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कहाँ पर पाया जाता है, तो ये एम से टी की ओर पाया जाता है, एम से टी पर पाया जाता है मेसोस्फेयर। अब से ताप का जो स्रोत है, इनमें से मोस्टली ताप का स्रोत क्या है, सूर्य है, चांद है, हवा है या फिर बादल है। तो इसका तो आप बता ही दोगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ताप का सूर्य है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको कहते हैं, ये क्या हो गया, 27 नंबर का, ये 26 25 24 23 22। चलो हम देखते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन कि 28वें नंबर में क्या है कि यूवी किरणें, यूवी मतलब कि रेडॉक्स, जो अवरक्त तरंगे हैं उनको रोकने वाली परत कौन सी है, पराबैंगनी तरंगों को रोकने वाली, सॉरी अवरक्त नहीं है, ये पराबैंगनी तरंगों को रोकने वाली ओजोन कौन सी है, तो वो कौन सी ओजोन है। तो हमें आप बताएंगे कि जो हमारा 28वें नंबर के क्वेश्चन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या CO3 है या नाइट्रोजन आर्गन है, कौन में से कौन सी है। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ये परत रोकती है ओजोन परत को।
मतलब कि पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत रोकती है। O3 का मतलब ओजोन परत है ये। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ग्रीन हाउस पर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि ग्रीन हाउस में अधिक योगदान किसका होता है? किसका होता है अधिक योगदान? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है या फिर आप बताएंगे किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर आर्गन का या फिर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर? तो हमारे यहाँ पे देखेंगे हमें शुरू के अंदर बता दिया कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। शुरू के अंदर जो पहला या तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था, वायुमंडल बिना पृथ्वी कैसी दिखती है? मतलब वायुमंडल के बिना, ये मोस्ट मान लो, इम्पोर्टेंट भी मान लो, मोस्ट भी मान लो। ये 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? वायुमंडल के बिना पृथ्वी कैसी दिखेगी? हॉट यानी कि गर्म, ठंडी, एक्सट्रीम या सेम, सामान्य या बहुत ज़्यादा या ठंडी, इनमें से कौन सी दिखेगी? तो 30 नंबर के क्वेश्चन में एक्सट्रीम यानी कि बहुत ही, ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 31 हमारे यहाँ अगला क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर ताप कहाँ है? कैसे रहता है? यानी कि बढ़ता है, घटता है, मतलब इस तीर के चिन्ह का मतलब है कि बढ़ता है, इसका मतलब बढ़ता है या घटता है, या फिर स्टेबल स्थिर रहता है, या रैंडम एक जगह रहता है, मतलब कि जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 31वें नंबर के क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। हमारा ये स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि जो समताप मंडल है वो कैसे रहता है? तो इसका 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 32 का होगा राइट आंसर ये बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। अब देखते हैं वेदर साइंस किसे कहते हैं? मतलब कि जो मौसम के बारे में अध्ययन करता है, तो मौसम के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मौसम स्पेस के वेदर साइंस का मतलब होता है ओशियन, यानी इनमें से आप कौन सा हमारा राइट आंसर बताएंगे? तो यह हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ओशियनोग्राफी कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं या मेट्रोलॉजी कहते हैं, इनमें से मेटेओरोलॉजी या सिस्मोलॉजी क्या कहते हैं? जो हम किसका अध्ययन करते हैं? जब हम मौसम का अध्ययन करते हैं, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ऐसा है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे राइट आंसर मेटेरोस्फीयर कहते हैं, इसे ही मौसम अध्ययन कहते हैं। जलवाष्प अधिक कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर पर, पोलर पर, या फिर डेजर्ट यानी कि गारा मिट्टी के अंदर, या रेत में, हिमालय पर। तो हमारा जो 34 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? जलवाष्प सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, यानी कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं निम्बस क्लाउड्स कार्य। निम्बस जो क्लाउड्स मैंने बताया था पीछे, निम्बस क्लाउड्स का काम क्या है, क्या काम है? तो अभी मैंने इसी वीडियो के अंदर आगे पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया था निम्बस का कार्य। यह 35 है, जिस अगर आप इसका आंसर दोगे तो यहाँ क्या होगा कि इसके राइट आंसर में आपको याद भी रहेगा कौन सा दिया हमने। प्रेशर मीटर किसे कहते हैं? प्रेशर मीटर यानी कि हमारा जो 36 नंबर का क्वेश्चन है, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि प्रेशर मीटर किसे कहते हैं? प्रेशर मीटर 36 का जो राइट आंसर हमारा बी है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं, जो जिसे दाब मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि जो वायु की गति को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? वायु की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हमारे 37 क्वेश्चन को कहते हैं। 7 क्वेश्चन के अंदर क्या है? तो यहाँ पे एनेमो का मतलब है कि वायु की गति को मापना। अब देखते हैं हम 38 नंबर का क्वेश्चन, रेन बरसात को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेन रग, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर।
अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, ये बताया था मैंने। नाइट्रोजन के बारे में भी बताया था कितने परसेंट है। अब बताओ आप कितना है इसके अंदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा तो वो बी होगा। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी प्रकार जो आप ऑक्सीजन बताओगे हमें कितना परसेंट है, तो 40 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 10% है, 21% है, 31 है या 78% है, इनमें से कौन सी है। तो हमारे 40 नंबर के क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है हमारे वायुमंडल में। आर्गन कितनी है, ऑर्गन कितनी है, तो यह कितनी है, 0.93% है, 1% है या 5% है या फिर 10% है। तो हमारे यहाँ पे 41 क्वेश्चन का क्या मतलब होगा, 41 क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट आंसर वो होगा 0.93%। इसी प्रकार सबसे ठंडी परत किसे कहते हैं, यह हमारा 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, 42 सबसे ठंडी परत कौन सी है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है या थर्मोस्फेयर है या फिर ट्रोपो है। तो इनमें से कौन सी हमारी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मेसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल को ही मेसोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब समताप मंडल और थर्मोस्फेयर का मतलब क्या होता है, थर्मोस्फेयर का मतलब होता है तापमंडल। अब औरा, औरो कहाँ है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 43। जो 43 नंबर का क्वेश्चन है ये क्या कहता है, औरा कहाँ है, कहाँ है औरा। तो आप बताओगे कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में होती है या लोन या थर्मोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में होती है, कौन से स्फेयर में यानी कि कौन से परत में पाई जाती है। तो हमारे 43 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, जिसे हम क्या बोलते हैं तापमंडल, जिसे हम बोलते हैं तापमंडल, क्या बोलते हैं तापमंडल बोलते हैं। अब हमारा 44 नंबर का जो क्वेश्चन है 44, ये क्या बोल दिया कि ह्यूमिडिटी कहाँ, या ह्यूमिडिटी का जो मुख्य कारण क्या है, मतलब मानवता को जीवित रखने के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 44 मतलब इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वाटर वेपर है हमारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का इतना ये भी है और ये वाटर वेपर भी है। 44 का राइट आंसर बी ज़्यादातर माना जाएगा। तो घनी परत है वो कौन सी है, 45 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा, 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ट्रोपो के बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में होगी। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वेदर 46 वेदर प्रेडिकेशन किससे बनता है, स्टेट कहाँ पर होता है, या किससे है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है या ट्रोपोस्फेयर में होता है, स्पेस में, क्लाउड्स, इनमें से कौन सी जगह पर है। तो इनमें से कौन सी जगह पर 46 का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी होगा। हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, बी होगा, ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 47 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो जेट स्ट्रीम कहाँ होता है, जो जेट क्या है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, तो ये कहाँ उड़ते हैं, अपर ट्रोपो में के अंदर, अपर यानी कि ऊपर वाले ट्रोपो के अंदर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट क्वेश्चन है 47 का। ट्रोपोस्फेयर यानी सौरमंडल के अंदर वायुयान उड़ते हैं। ग्रीन हाउस में नहीं होती है, क्या नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है या वेपर नहीं होती है या फिर नाइट्रोजन नहीं होती है। तो हमारा 48 नंबर का जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर का, हमने हमारे अब ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन का आपका आंसर आपको देना है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या है यहाँ पे 48 का, ग्रीन हाउस में नहीं होती, क्या नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है या वेपर नहीं होती है, नाइट्रोजन या मीथेन नहीं होती, इनमें से कौन सी गैस नहीं होती है किसके, ग्रीन हाउस के अंदर। तो हमारा ये 48 का यहाँ पे राइट आंसर होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार देखते हैं हमारा 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि स्थानीय पवन नहीं है, कौन सी, ट्रेड नहीं है, वेस्ट नहीं है, मॉनसून नहीं है, बोलर नहीं है। तो 49 का हमारे यहाँ पर मॉनसून नहीं है, यह परत नहीं है, यानी यह पवन नहीं है। तो अगला हमारा सबसे ऊपर की परत कौन सी है, मैंने इतनी देर से आपको मैंने पढ़ाया कि कौन सी है, कौन सी है, मतलब कितनी परतें कौन सी है, कब बताई, सभी के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा अब
ये होगा होमवर्क। इसका आपको जो भी बच्चा या दोस्त या फिर भाई क्लास देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। इतनी बड़ी क्लास 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया हमने। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तो इसे भेजना। और इसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताई वो भी बता दिए। और ज्योग्राफी के अंदर ये हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रही है। अपना रिव्यू देना। और हमें क्लास में बनाने में बहुत वक्त तक लगता है, आप लोग हमें सपोर्ट भी नहीं करते हो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सहायता करें और हमारी हेल्प करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तो इसे शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद। मैं आपको ऐसे ही MCQ क्लासेज भी लगा दूँगा। कम्प्लीटली आप टेंशन मत लो, जब तक आप एग्ज़ाम होगा तो आप क्लियर कर चुके होंगे और आप सिलेक्शन ले चुके होंगे। हम पे विश्वास करके इनके में जो आंसर बताते थे। वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है कौन सी है, तो वह है नाइट्रोजन। तो पृथ्वी का वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है, तो इसका मैंने क्या बताया अभी 10,000। ऐसे आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे लेकिन इसके मिलके। अब ये PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।